नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल टारगेट विद अशोक कुमार। आज आप देखना रहा राजस्थान की लोक देवियां लोक देवता अपलोड कर चुके हैं। 4 पार्ट है। तो राजस्थान की लोक देवी बताना हूं। पहले मैं एक शाकत संप्रदाय की बात बताऊंगा। शाकत संप्रदाय में की है। शाकत संप्रदाय में देवियांगी 4 सिद्धपीठ मानी गई है। शाकत संप्रदाय में देवियों की 4 सिद्धपीठ मानी गई है। शाकत संप्रदाय में देवियों की 4 सिद्धपीठ मानी गई है। तो 4 सिद्धपीठ किसी किसी है। उत्तर में तो है ज्वाला माता, दक्षिण में है मीनाक्षी माता और पूर्व में है कामाख्या माता और पश्चिम में है हिंगलाज माता। शाकत संप्रदाय में देवियों की 4 सिद्धपीठ मानी गई है। उत्तर में ज्वाला माता, दक्षिण में मीनाक्षी माता, पूर्व में कामाख्या माता और पश्चिम में हिंगलाज माता। आज की लोक देवी हम देखना रहा करणी माता और जीर्ण माता। तो शाकत संप्रदाय में 4 पीठ है। उत्तर में ज्वाला माता है, दक्षिण में मीनाक्षी माता है, पूर्व में कामाख्या माता है और पश्चिम में है हिंगलाज माता। करणी माता सबू पहला करणी माता बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी है। बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी करणी माता। बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी, बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी करणी माता। करणी माता के उपनाम करणी माता ने केवे काबा वाली कर्नला, काबा वाली कर्नला, कर्नल किन्याणी, कर्नल किन्याणी, महाराज चूहों वाली देवी, करणी माता के उपनाम काबा वाली कर्नला, कर्नल किन्याणी, महाराज और चूहों वाली देवी। करणी माता चूहों वाली देवी का है और मंदिर में जिसका चूहा है, चूहों को काबा कहा जाता है। चूहों को काबा कहा जाता है और इन मंदिर में इतना चूहा भी क्यों है, सिंगों की थानता चू। तो चूहों को काबा कहा जाता है, यानी करणी माता के मंदिरों में चूहों को क्या कहा जाता है? तो करणी माता के मंदिर में चूहों को काबा कहा जाता है। और करणी माता बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी है। उपनाम काबा वाली कर्नला, कर्नल किन्याणी, महाराज चूहों वाली देवी। और बचपन को नाम करणी माता के बचपन का नाम रिद्दूबाई था। रिद्दूबाई करणी माता बचपन को नाम रिद्दूबाई। और रिद्दूबाई करणी माता नाम क्या हो तो एक कोई चमत्कार दिखायो करणी माता बिंगे बाद के मां रिद्दूबाई होंगे नाम करणी माता हो गयो। और करणी माता तेमड़ी राय, तेमड़ी राय या आवड़ माता, तेमड़ी राय या आवड़ माता का अवतार माने जाते हैं। अवतार मानी जाती है। करणी माता तेमड़ी राय या आवड़ माता का अवतार मानी जाती है। और तेमड़ी राय माता को मंदिर है वो है जैसलमेर के में।
तेमड़ी राय माता को मंदिर है जैसलमेर के वहाँ। तो बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी, उपनाम काबा वाली कर्नला, कर्नला की नियाणी महाराज और चूहा वाली देवी। मिंदर में दिखा चूहा होती बाने काबा के हो जावे। बचपन को नाम रिद्धूबाई और करणी माता तेमड़ी राय जात आवड़ माता को अवतार माने जा। करणी माता को जन्म, करणी माता को जन्म सुआप गांव, करणी माता को जन्म सुआप गांव जोधपुर के अंदर हुआ। करणी माता को जन्म सुआप गांव जोधपुर में विक्रम संवत 1444 को हुआ। सुआप गांव जोधपुर में विक्रम संवत 1444 को मेहाजी चारण के घर हुआ। मेहाजी चारण के घर हुआ। सुआप गांव जोधपुर में विक्रम संवत 1444 को मेहाजी चारण के घर हुआ। करणी माता को विवाह है, करणी माता को विवाह है साठिका गांव बीकानेर के अंदर हुआ। साठिका गांव बीकानेर में देपाजी बिट्ठू के साथ करणी माता को शादी साठिका गांव बीकानेर में देपाजी बिट्ठू के साथ हुए। और करणी माता का जिका वंशजा जा के देपाजी बिट्ठू का जिका वंशजा वे देपावत कहलाया। करणी माता के वंशज देपावत कहलाए। और एक जन श्रुति बताऊं था, जन्म सुआप गांव जोधपुर विक्रम संवत 1444 मेहाजी चारण के घर। और करणी माता को विवाह साठिका गांव बीकानेर के अंदर देपाजी बिट्ठू का साथ हुआ। करणी माता का जिका वंशज है वे देपावत कहला। एक जन श्रुति है करणी माता के बारे में, जन श्रुति यानी सुनने के मिले, यानी करणी माता को लड़को, करणी माता का लड़का कोलायत झील के अंदर नहाने लाग रही हो। कोलायत झील में नहाने लाग रहे हो और कोलायत झील के मां नहाते वक्त डूब के और करणी माता के लड़के की मृत्यु हो जावे। और करणी माता यमराज को प्रार्थना करी भी मेरे पुत्र के अंदर वापिस प्राण डाल दिया जाए, लेकिन यमराज की बात ने मना कर दिया भी एक बार जब प्राण ले लिया वापिस कौन डालेगा। तो करणी माता खुद एक दिव्य शक्ति हूं आपके पुत्र का के कर लिया, वापिस प्राण डालिया। और यमराज ने एक बात की भी आज के बाद के मां मारो कोई भी वंशज है वो थारकन कदे को नहीं आओगे। तो करणी माता का जिका वंशज हुएगा तो बाकी मृत्यु होने के ऊपर के बनेगा। करणी माता के वंशज, करणी माता के वंशज मृत्यु होने पर चूहा यानी काबा बनते हैं। ई खातर करणी माता के मंदिर के मां सारा ज्यादा चूहा है यानी कि पग रखने जगह को बड़े। और करणी माता का दर्शन है यदि सफेद चूहे का कि नहीं दर्शन हो जाए, सफेद चूहे के दर्शन करणी माता के दर्शन माने जाते हैं। सफेद चूहे के दर्शन करणी माता के दर्शन माने जाते हैं। इतना सारा चूहा है कि पग रखने जगह को नहीं, यदि कहे कि किंगे पगू जे चूहो मर भी जावे तो बड़े चांदी को बना के चूहो चढ़ाना पड़े। तो करणी माता के वंशज मृत्यु होने पर क्या बनते हैं चूहा यानी कनकाबा बोले। और सफेद चूहे के दर्शन है वो करणी माता के शम के दर्शन माने जाते हैं। और इंगुज को मंदिर है, करणी माता के मंदिर को मठ कहा जाता है। किस लोक देवी के मंदिर को मठ कहा जाता है तो करणी माता के मंदिर को मठ कहा जाता है। और करणी माता का जो मूल मंदिर है सारान बेरो है करणी माता का मूल मंदिर को बेशनोक बीकानेर के अंदर है। बेशनोक बीकानेर के अंदर है।
और NH 89 पर स्थित है वो, NH 89 पर। यानी देशनोक बीकानेर तो साधारण सी बात है, याद भी रहे। जो हो सके प्रश्न अपना NH के बारे में पूछ ले भी, करणी माता का मंदिर या फिर देशनोक है वो किस हाईवे पर स्थित है, नेशनल हाईवे, तो NH 89 पर। क्या याद रखोगा देखो, यानी जब भी आप करणी माता भूख लगाने जाओगे तो अपन 89 रुपया को प्रसाद लेके जाओगे। और राव जोधा मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव करणी माता का आशीर्वाद भी रखाई। यानी जड़े मेहरानगढ़ दुर्ग है चिड़िया टुक पहाड़ी पर बने रहो भी, चिड़िया टुक पहाड़ी पर एक संत हो चिड़ियानाथ जी तपस्या करो, और राव जोधा जब भी स्थल पर दुर्ग को निर्माण कराना चाहे तो चिड़ियानाथ जी एक बात कही कि थे अठे ना बनाओ नहीं, अरे मैं तपस्या करूं। लेकिन राव जोधा हट कर लियो तो मैंने माड़ मोटो श्राप दे दियो भी अठे पानी पुनी को नहीं बगो। तो फिर राव जोधा बात सोची कि क्यों ने अपाई मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव करणी माता के हाथ रखा लेवा। तो मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव, मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव करणी माता यानी रिद्धुबाई के द्वारा रखी गई। और मेहरानगढ़ दुर्ग है जोधपुर के मां, जिसका को निर्माण राव जोधा करवायो। और करणी माता राव शेखाजिन मुल्तान की कैद मुक्त करवायो, मुल्तान की कैद से मुक्त कराया। करणी माता राव शेखाजी ने मुल्तान की कैद मुक्त करायो, और राव शेखाजी की पुत्री बिंगो विवाह राव बिक्काजी करवायो, राव बिक्काजी से करवाया था। एक तो राव शेखाजी ने मुल्तान की कैद मुक्त करवायो, और राव शेखाजी की पुत्री बिंगो विवाह राव बिक्का करवायो। एक अत्याचारी शासक और अत्याचारी शासक राव कान्हा, अत्याचारी शासक को एक राव कान्हा को भी वध नहीं करियो, राव कान्हा का वध किया और रिडमल को यहाँ का राज दिला दिया था, रिडमल को यहाँ का राज दिलाया। तो अत्याचारी शासक राव कान्हा को भी वध कर है, करणी माता ही करे और रिडमल ने ठोक के बनवा दियो, शासक बनवा दियो। तो करणी माता किसी जातियां में ज्यादा मतलब प्रचलित है, किसा ज्यादा माने। करणी माता बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी है, तो सीधी सी बात है राठौड़ लोग तो पूजा ही पूजेगा। भी बाद में राव शेखाजी ने मुल्तान की कैद मुक्त करायो, तो जिका शेखावत राजपूत होगा वे भी मानेगा, चारण जाति भी मानेगी, चारणा के अंदर जन्म हो है। भी बात गया माँ खाती लोग है वे भी माने, और वणिक वर्ग जो है यानी बाणिया है वे भी करणी माता ने बहुत ज्यादा माने। और करणी माता बचपन को कट्ठा बीतो तो नेहड़ गांव में जो देश न को 1 किलोमीटर दूर बीकानेर के अंदर है, तो ठे नेहड़ गांव में करणी माता गाया चराती। और देश नोक भी आई बात के वह करणी माता का दोबारा ही बसाया है। माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि देश नोक करणी माता ने ही बसाया था। तो करणी माता की तीसरी बात आई, जीर्ण माता देखा करणी माता एक बार मैं छोटी स्तर का रीडिंग मार दूं। पहले तो 4 साकत संप्रदाय के पीठ पर दी, ऊपर में देखा तो अपना कन ज्वाला माता है, नीचे देखा मीनाक्षी माता, पूर्व माता देखा तो पूर्व माँ कामिक्षा माता है, और पश्चिम गया माँ है हिंगलाज माता। करणी माता बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी है। करणी माता का यदि आप उपनाम देखा तो काबा वाली महाराज करणी जी, और चूहों वाली देवी, और कर्नला किन्याणी, और इनके बचपन को नाम की है रिद्धुबाई है। और जन्म सुआप गांव जोधपुर में मेहाजी चारण के घर हुआ। शादी
बीकानेर के अंदर साठी का गाँव माँ देपा जी के साथ हुए और इंगा जी का वंशज है वे देपावती कहलावे। और इंगा जी का वंशज होगा वे मृत्यु प्राप्त होने के बाद में यमराज जी कर न जागे वे कबा ही बनेगा यानी चूहा ही बनेगा। और करणी माता का मंदिर वे बने मठ बोलो जावे। सफेद चूहा का दर्शन है, करणी माता का खुद का दर्शन माना जावे। और टेमड़ी राय या आवड़ माता का ये अवतार मानी जाती है। राव शेखा जी को मुल्तान की कैद से मुक्त करवाया था। राव कान्हा के अत्याचारी शासक का वध किया था और नेहड़ गया माँ गया चरांती। अब आप देखांगा जीर्ण माता। जीर्ण माता तो जीर्ण माता शाकंभरी यानी सांबर व अजमेर के चौहानों की कुल देवी है। जीर्ण माता शाकंभरी यानी अजमेर शाकंभरी यानी सांबर और अजमेर के चौहानों की कुल देवी है। और जीर्ण माता को जन्म धांधल के घर धांधल की पुत्री थी। जीर्ण माता धांधल की पुत्री व हर्ष की बहन थी। हर्ष की बहन थी। जीर्ण माता और हर्ष, जीर्ण माता प्लस हर्ष, मंदिरों का संबंध, मंदिरों का संबंध सम्राट औरंगजेब से है। यानी औरंगजेब को जब दिल्ली के अंदर शासन हो और जीर्ण माता काजल शिखरा पहाड़ी के ऊपर तपस्या करी। जीर्ण माता ने काजल शिखरा पहाड़ी पर तपस्या की। यानी काजल शिखरा पहाड़ी पर जब जीर्ण माता तपस्या करती तो एक दीपक जलाया जान तो वो इतने ऊंचाई पर मतलब दिल्ली सीधो दिखो। तो औरंगजेब देखियो क्या मेरे सामने चाणनो करना रो कौन हो गयो। तो औरंगजेब के करे आपकी सेना जीर्ण माता पर आक्रमण करने खातिर भेजे यानी दीपक की शोकण जला रखे। तो जीर्ण माता है बने एक मधुमक्खियां को छत्तो छोड़ो भी कारण औरंगजेब की सेना है भाग गई और औरंगजेब की सेना भाग गई। और फिर औरंगजेब इसी तो प्रभावित हो गए, शक्तियों प्रभावित हो गए। एक नगाड़ो भेंट करे, नगाड़ा भेंट किया जो को आज भी जीर्ण माता का मंदिर के अंदर बजायो जावे। तो औरंगजेब को जो संबंध है वो किसा के समुद्र में, एक तो जीर्ण माता मंदिर और हर्ष मंदिर औरंगजेब को संबंध है। और मधुमक्खियां छोड़ेंगे विरुद्ध इन खातर जीर्ण माता को भोरों या मधु मक्खियों की देवी कहा जाता है। मधुमक्खियों की देवी तो भौरों और मधुमक्खियां की देवी है बाकी है जीर्ण माता है। और जीर्ण माता का मंदिर में 2.5 प्याला शराब पिलाने को रीति रिवाज है। 2.5 प्याले शराब पिलाने का रिवाज। यानी जिका दर्शक जावे यात्री भगत बने भी मंदिर के अंदर 2.5 प्याला शराब पिलाई जावे। और जीर्ण माता का जिका गीत है, जीर्ण माता का जिका गीत है बने चिरंजा कहो जावे। किस लोक देवी के गीतों को चिरंजा कहा जाता है? तो जीर्ण माता का जिका गीत होगा बने के बोलो जाओगो चिरंजा बोलो जाओगो। राजस्थान की जितना भी लोक देवता और लोक देवियां हैं, लोक देवता व लोक देवियों में राजस्थान के लोक देवता और लोक देवियों में सबसे लंबा गीत, सबसे लंबा गीत जीर्ण माता को है। यानी जीर्ण माता का गीत है भाई और बहन का प्रेम का है। एक बार की घटना है भी पहले चलो दोबारा बताओ। जीर्ण माता शाकंभरी और अजमेर के चौहानों की कुल देवी है। धांधल की पुत्री और हर्ष की बहन है। जीर्ण माता का मंदिर और जिका हर्ष का मंदिर है बांगो सम्राट अशोक है औरंगजेब है। औरंगजेब अठे एक नगाड़ो भेंट करो
और काजल शिखरा पहाड़ी पर जीण माता तपस्या करी है। इसे भोरो या मधुमुखिया की देवी के हो जाए। जीण माता का मंदिर के अंदर 2.5 प्याला शराब पिलाना रिवाज है। और जीण माता का गीत बना चिरजा बोलो जावे। राजस्थान का लोक देवता और लोक देवी आंगमान जीण माता को जो गीत है वो शारो लंबो है। यानी एक छोटी सी घटना बता दूं, हर्ष और जीण माता का बचपन के अंदर एक माता पिता चलता रहा, तो जीण को जो पालन पोषण जो करो वो हर्ष ही करो। और बड़ा होने के बाद में यही हर्ष की शादी हो जावे, तो एक बार जीण माता और जीण माता की भुरजाई पानी लेने गेड़ी, तो बठू घड़े भरने खातिर प्रवाद विवाद हो गयो, पहली घड़ो मैं भरूं पहली मैं भरूं। इस प्रकार कुछ वाद विवाद होने के कारण भाई घड़ो भर के पानी जरूर लिया है। बाकी एक शर्त हुए जीण माता तो आ बात कहवे कि मेरो भाई पहला घड़ो मेरो उतरवासी और बा भुरजाई कहवे भी हमारे घर आलो है वो माने उतरवासी। तो हर्ष है वो आपकी पत्नी को घड़ो पहला उतरवा देवे और जीण माता भी बाद में रूस के काजल शिखरा पहाड़ी पर आवे और तपस्या करे। हर्ष भी लेना हुआ लेकिन आप मानी को नहीं, तो ये कारण फिर जो हर्ष है वो भी के कर लाग्यो बड़ी तपस्या करने लाग्यो। और जीण माता के मंदिर में अखंड ज्योति जलती रहती है। जीण माता के मंदिर में अखंड ज्योति जलती है। किस माता के मंदिर में अखंड ज्योति जलती है? तो जीण माता के मंदिर में अखंड ज्योति जलती रहे। और अखंड ज्योति खातिर जो तेल तेज, तो जीण माता के मंदिर में तेल एक तो अजमेर शासकों द्वारा भेजो जान, तो अजमेर व दिल्ली शासकों के द्वारा भेजा जाता था। दिल्ली शासकों द्वारा भेजा जाता था। और जीण माता मंदिर की अखंड ज्योति जलती रहे। इंग्लिश को काजल है, काजल अत्यंत शुभ माना जाता है। काजल अत्यंत शुभ माना जाता है। और जीण माता को मंदिर सीकर में गोरिया पहाड़ी पर रेवासा गांव में पृथ्वीराज चौहान के समय राजा हट्टड़ के द्वारा बनाया गया। राजा हट्टड़ के द्वारा बनाया गया। तो जीण माता को मंदिर छिकर गया माए गोरिया पहाड़ी पर रेवासा गांव गया माए और पृथ्वीराज चौहान के समय राजा हट्टड़ के द्वारा बनाया गया। तो इनकी तो इतनी बात आई। और एक इनका जो गीत है, एक बात रहेगी जो गीत वाइंगा सिरजा कन फटे जोगियों के द्वारा गाए जाते हैं। कन फटे जोगियों के द्वारा गाए जाते हैं। तो जीण माता सबू पहला जीण माता शाकंभरी और अजमेर के चौहाना की कुल देवी है। ज्यादा करणी माता और जीण माता के अंदर मुख्य बात एक तो है अंगी, तो एक तो याद रखनी चाहिए कुल देवी की है। बीकानेर की तो है करणी माता बीकानेर के राठौड़ों की, और अजमेर और सांबर के चौहानों की कुल देवी है जीण माता। अब करणी माता के मंदिर है बने तो बोले मठ, याद रखना रही बात है किस माता के मंदिरों को मठ कहा जाता है। तो करणी माता का मंदिर है बने मठ बोला जाए और जीण माता का मंदिर का माँ अखंड ज्योति जलते रहे। तो दोस्तों आज के लिए आप इतो ही हो। और यदि थान वीडियो पसंद आवे थान ठीक लगे तो आपके साथियों को शेयर करियो, चैनल है सब्सक्राइब करियो। धन्यवाद।